वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 19 अगस्त। तो 19 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ आप जो है खबरी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी ऑडियो फाइल मिल जाएगी ऑडियो रिवीजन के रूप में। उसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने थोक में फ्लाई ऐश परिवहन के लिए यूपी में रिहंद परियोजना पर एक बुनियादी ढांचा विकसित किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी। देखिए इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। देखिए हाल ही में जो है एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश की रिहंद परियोजना से राख सस्ती दर पर सीमेंट संयंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए जो है ये प्रणाली विकसित की है और इस कदम के द्वारा जो है राख का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। और एनटीपीसी का ये जो प्रयास है इसके द्वारा दूर दराज के स्थानों में राख को उपभोग केंद्र तक ले जाया जा सकेगा। और देखिए बात अब एनटीपीसी की है तो एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। तो ये जो है एक विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। यह भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है और इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। देखिए हाल ही में जो है हमारे प्रेजेंट टाइम के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य जो है वो है कि एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना। देखिए इस मिशन के द्वारा सभी नागरिकों को समय पर कुशल, समावेशी, सस्ती और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित कराई जाएगी और साथ ही प्रत्येक जो इंडियन है, भारतीय है, उसको आधार कार्ड के समान एक ऐसा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसमें उसकी मेडिकल स्थिति और उपचार परीक्षण के बारे में सभी जानकारी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर किन दो प्रजातियों के लिए जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू करेगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशियाई शेर और डॉल्फिन। देखिए हाल ही में जो है हमारे देश के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत सरकार जल्द ही एशियाई शेरों के लिए प्रोजेक्ट लायन और डॉल्फिन के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करेगी। इससे केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की सफलताओं को दोहराया जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन नदी और समुद्री डॉल्फिन दोनों पर केंद्रित होगी। इससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अब देखिए बात डॉल्फिन की है तो इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका होता है। और देखिए बात एशियाई शेर की है तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पैंथेरा लियो पर्सिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को तेल रिसाव पर रोक लगाने के लिए तकनीकी उपकरण और सामग्री भेजी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉरिशस। देखिए हाल ही में भारत सरकार ने मॉरिशस को उसके दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्र में हो रहे तेल रिसाव पर रोक लगाने और इससे संबंधित बाधाएं दूर करने के लिए 30 टन तकनीकी उपकरण और सामग्री भेजी है। और इसके साथ ही साथ जो है 10 सदस्यों का एक तकनीकी कार्रवाई दल भी मॉरिशस भेजा गया है। भारत ने देखिए ये जो डिसीजन है यह सहायता हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ोसी देशों को मानवीय सहयोग और राहत देने की भारत की नीति के अनुरूप लिया है। और देखिए हाल ही में देखिए मैंने इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताया था कि हाल ही में हिंद महासागर में फंसे एक जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण मॉरिशस ने जो है पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो ये भी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। देखिए बात अब मॉरिशस की है तो ये रहा मैप में मॉरिशस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है वो है पृथ्वीराज सिंह रूपन और यहाँ के जो पीएम है वो है प्रविंद जगन्नाथ और यहाँ की जो करेंसी है वो है मॉरिशस रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स की मादक पदार्थ रोधी कार्य दल की कौन सी बैठक संपन्न हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
चौथी, देखिए बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया है और भारत ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सूचना साझा करने का आह्वान किया है। और साथ ही साथ देखिए बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने पर भी जो है बात कही गई है। और देखिए बात अब ब्रिक्स की है, तो ब्रिक्स जो है 5 प्रमुख उभरते देशों का समूह है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। और देखिए ये जो है जब 2006 में पहले बना था तो ये ब्रिक्स ना होके केवल ब्रिक था, यानी कि इसमें S शामिल नहीं था, यानी कि साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था। लेकिन 2010 में ये ब्रिक्स हो गया और इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया। और ये जो समूह है ये 42% जनसंख्या, 23% वैश्विक GDP और 30% भौगोलिक क्षेत्र और 18% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत भारतीय समाज में मादक पदार्थों की लत के खतरे को रोकने के उद्देश्य से की गई है। यह अभियान जो है भारत के 272 सबसे संवेदनशील जिलों पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, अनंतबाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपिया, वडगाम और बंदगोड़ा सहित जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में चलाया जा रहा है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में मादक द्रव्यों के सेवन के मामलों में काफ़ी वृद्धि देखी गई है, जिसके तहत जो है ये डिसीजन इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जो है जागरूकता पैदा करने पर भी बल दिया जा रहा है। देखिए बात अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नियुक्त किया गया और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा। और यहाँ पे है डल लेक, झेलम रिवर, गुलमर्ग वैली, सोनामार्ग वैली और अखनूर फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ अब्राहम समझौता किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UAE, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमीरात। हाल ही में इजराइल और UAE के बीच टेलीफोन सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। ये जो टेलीफोन सेवाओं का उद्घाटन है इसे ही अब्राहम समझौते के रूप में जाना जाएगा। दोनों देशों ने हाल ही में संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया है। यह समझौता इजराइल, UAE और अमेरिका के बीच हुई एक लंबी वार्ता के बाद आया है। और इस समझौते के तहत इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक के क्षेत्र अनुबंध को निलंबित करने के लिए सहमत हो गया है। ये जब न्यूज आई थी तब भी मैंने आपको ये न्यूज बताई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए बात अब UAE की है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की है। तो इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी और यहाँ की जो करेंसी है वो है UAE दिरहम। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं खलीफा बिन जयाद अल नयान और यहाँ के जो PM हैं वो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ग्राहकों के बीच डिजिटल बैंकिंग चैनलों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत बैंक जो है कोविड-19 के लिए PM केयर्स फंड में दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करेगा। और इसके तहत प्रत्येक ग्राहक द्वारा अपने रुपए डेबिट कार्ड से POS अथवा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए पहले वित्तीय लेन देन करने पर बैंक द्वारा PM केयर्स फंड में 5 रुपए का योगदान किया जाएगा। यह अभियान बैंकिंग सेवाओं को सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने के लिए और लाखों भारतीयों के वित्तीय और डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं के योगदान पर आधारित है। अब देखिए बात पंजाब नेशनल बैंक की है, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 में हुई। इसके जो संस्थापक थे वो थे दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय। इन दोनों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं SS मल्लिका अर्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी। देखिए इस समझौते पर जो है दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस परियोजना के तहत दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञ सड़क सुरक्षा में जो है सरकार का समर्थन
करेंगे और समझौते के तहत संबंधित एजेंसियों के कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा और समझौते पर हस्ताक्षर के साथ वैश्विक सड़क सुरक्षा के लिए चलाई गई मुहिम में विश्व के 30 शहरों की सूची में अब दिल्ली भी जो है इसमें शामिल हो गया है। देखिए बात अब दिल्ली की है तो ये रहा मैप में दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है और देखिए यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगीतकार। देखिए हाल ही में महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में निधन हो गया। ये 90 वर्ष के थे। पंडित जसराज का संगीत का सफर लगभग 8 दशक का रहा है। हालांकि देखिए ये जो है मेवाती घराने से थे, लेकिन ये जो हैं ख्याल के परंपरागत गायकी और ठुमरी के लिए भी जाने जाते थे। पंडित जसराज ने ऑस्कर पुरस्कार फिल्म लाइफ ऑफ पाई में अपनी आवाज दी थी और भारत सरकार ने इन्हें 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और वर्ष 2000 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। 1987 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइजीरिया। देखिए हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत साझेदारी जो है क्षेत्रों को कवर करेगी, जिनमें से अंतरिक्ष विज्ञान, भूतल स्टेशन, छोटे और सूक्ष्म उपग्रहों का विकास, ग्रहों की खोज, संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास इसमें शामिल है। अब देखिए बात यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया MOU, एक होता है MOU, एक होता है MOA। इसको जरा सा समझ लेते हैं। तो देखिए जब भी कोई बात इनिशियल स्टेज में चल रही होती है तब MOU साइन किया जाता है, जब जो है कोई बात फाइनल हो जाती है तो MOA साइन किया जाता है। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और MOA होता है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। देखिए बात अब नाइजीरिया की है तो नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो है अबूजा और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो है मोहम्मद बुहारी और यहाँ की जो करेंसी है वो है नायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIMC ने 17 अगस्त 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56वां। देखिए अभी IIMC यानी कि भारतीय संचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने जो है 17 अगस्त 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया और देश भर में IIMC के क्षेत्रीय केंद्रों और दिल्ली स्थित मुख्यालय में ऑनलाइन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। देखिए बात अब IIMC की है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान। तो ये भारत सरकार द्वारा जो है वित्त पोषित और प्रचारित सीखने का एक भारतीय मीडिया केंद्र है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त समाज है। 1965 में तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रभारी इंदिरा गांधी ने औपचारिक रूप से संस्थान का उद्घाटन किया था और इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में कोविड-19 टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर 1 बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कहां दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल बनाया जा रहा है? तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दी गई है, वहां पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में मिल जाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।